संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब को मेरा चरण स्पर्श, साहिब बंदगी और सभी कबीर प्रेमी, सभी धर्म प्रेमी और जो अध्यात्म की खोज में अपना काम कर रहे हैं, सभी मेरी साहिब बंदगी है। और साथ ही उनके सही अनुभव को, सही ज्ञान को आगे यहाँ तक लाकर छोड़ा जो सदगुरु डॉक्टर दिवाकर उमाटे साहब, जो वही के वही अनुभव जो कबीर साहब का अनुभव था उसी को हम तक लाए और हमें भी उस सही अध्यात्म का रहस्य हमें बता कर दिया, समझा कर दिया। और जो विधि, जो ज्ञान सोई जो आत्म चीने, यानी ज्ञान को देखने तक का जो रहस्य सदगुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि कबीर साहब ने उजागर किया था, वो सदगुरु डॉक्टर दिवाकर उमाटे साहब के मार्गदर्शन में हमें मिला। उनका बहुत बहुत आभार है। आज गुरु माता के मार्गदर्शन में सभी कार्यक्रम हो रहा है और सतनाम सत्संग समिति मालवा अंचल, नागपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह के सत्संग समितियों को साहिब बंदगी है। जिस तरह का हम ये खेल रहे हैं, वो खेल एक परिवर्तनशील खेल है जो जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसाता है, इससे निकालता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कामना कुछ ऐसी हैं कि हमें कुछ पाना है, और पाना क्या है ये बहुत विचार करने वाली बात है, समझने वाली बात है कि हमें पाना क्या है। तो सारे फसाद की जड़ हमारी इच्छा है। वो इच्छा क्या है? कामना। किस तरह की कामना? शरीर को जो जो भी जरूरत है, जो जो भी शरीर को चाहिए, उसको नए नए तरीके से डेवलप करके और अच्छी से अच्छी सुविधा जुटाने की एक कामना, एक अंधी दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। उसी कामना, उसी इच्छा को लेकर हम वापस जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसते रहते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो शरीर के लिए हमें सुख सुविधा जुटाना चाहिए वो नहीं करना है। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि सारी सुख सुविधा को उतने तक ही हम सीमित रखें कि हमारे जीने के लिए ये मार्गदर्शक है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। तो जो आया है सो जाएगा, माने जो जन्मा है वो मरेगा, ये निश्चित है। इसी को जन्म मरण का चक्र कहते हैं। अब इस जन्म मरण के चक्र में कितनी योनियां हैं जो हर तरह की खानियों में जाकर उलझती हैं, पीड़ा पाती हैं, अपना समय व्यतीत करती हैं। समय यानी गंवाती है। एक मानव योनि ही एक ऐसी है, इंसान की योनि, जो हर तरह से सक्षम है। हम सब कुछ सोच सकते हैं, सब कुछ
समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और जो इस संसार का रहस्य है हम उस रहस्य को भी जान सकते हैं। ये मौका हमें मानुष्य देह में आकर मिला है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, मानुष्य जन्म अति दुर्लभ है, मिले ना दूजी बार, पका फल जो भोई गिरे, बहुरी ना लागे डार। इसीलिए मानुष्य जन्म का जो महत्व है, ये जीवन हमें उस पूर्ण रहस्य जो निर्माता ने जो निर्माण किया है, और निर्माता का जो मूल धाम है जहाँ से सब कुछ पसारा हो रहा है, उसको जानना और वहाँ तक हमें पहुँचना, ये हमारे मानुष्य जन्म का मूल उद्देश्य समझ के जीना होता है। ना कि इसी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारा के सारा फोकस लगा देने में हमारा समय व्यतीत हो। हमको क्या करना है कि हमारे जीवन को जीते हुए हमें कहाँ जाना है, हमारी आत्मा जो सुरती है, उसी कारण हमारा शरीर आज है वो कल नहीं रहेगा। जब वो शरीर नहीं रहेगा तो वो कहाँ स्थापित होगा? जो शरीर के अंदर चेतना है, उस चेतना को हमें कहाँ स्थापित करना है, किस तरह से उस आत्मा के मूल सफ़र जहाँ से वो आत्मा आई है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें क्या क्या प्रयत्न करना होता है, क्या क्या करना है, उसे हमें समझना होगा।